विद्यार्थियों जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय। इसमें अध्याय जो 1 है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और जो भी हमारे आसपास दिखते हैं वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। जैसे ये पेन है तो ये भी क्या है? एक पदार्थ है। पत्थर है वो भी क्या है? पदार्थ है। और जो भी पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्रव्य। और द्रव्य जो होता है ये कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो 3 हैं। मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस, तो द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। मुख्यतः 3 अवस्थाओं को पढ़ेंगे: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं हैं द्रव्य की। वैसे 5 अवस्थाएं हैं: प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडक्शन। ये 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो अभी अपन 3 अवस्थाओं पर बात करेंगे, इन्हें मुख्य अवस्थाएं मानते हैं। जो ठोस अवस्था में जो द्रव्य पाए जाते हैं उनमें कणों का आकार जो होता है वो पास पास पाए जाते हैं। उनकी अवस्था, जैसे ये जो कण हैं वो पास पास पाए जाएंगे। और जो द्रव्य हैं इनमें कण थोड़ी द्रव्य की अपेक्षा दूर दूर पाए जाएंगे। और जो गैस है इसमें कण बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। जैसे हवा है तो हवा में बहुत सारी गैस हैं, और उनमें से हम निकल सकते हैं, दौड़कर भी निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। तो जो कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। और जो द्रव्य होते हैं, द्रव होते हैं, उनमें कणों का जो उनके बीच में बल होता है वो पास पास होते हैं। जैसे पानी है तो पानी में जो कण होंगे वो पास पास पाए जाएंगे। अपन उसमें दौड़ नहीं लगा सकते, धीरे धीरे चल सकते हैं। और जो ठोस होते हैं जैसे दीवार है या ब्लैक बोर्ड है तो इसमें कण जो होते हैं वो ज़्यादा पास पास होते हैं। तो ये हैं क्या? ठोस, द्रव, गैस। जो द्रव्य है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके आगे अपन पढ़ते हैं अवस्था परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था, जैसे हमने बताया कि द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जो भौतिक अवस्था है उसकी: ठोस, द्रव व गैस। ठोस, द्रव और गैस, इन 3 अवस्थाओं में द्रव्य पाया जाता है। अवस्था परिवर्तन देखा होगा आपने कि जब हम बर्फ को थोड़ी ऊष्मा देते हैं तो वो गर्म होकर पानी में परिवर्तित होने लगता है। माने बर्फ क्या था? ठोस था, और जो पिघलने के बाद पानी बना है वो क्या, किस अवस्था में आ गया है? वो द्रव अवस्था में। उदाहरण है इसमें और गैस में भी उसमें परिवर्तन हो सकता है। वो कैसे होगा? जब द्रव है, द्रव को जैसे ही हम गर्म करेंगे और उबालेंगे तो उबालने से क्या बनेगी? उसमें वाष्प, तो बन जाएगा वो गैस। ये है अवस्था परिवर्तन। मतलब जब एक अवस्था से कोई पदार्थ दूसरी अवस्था में बदल जाता है तो ये क्या है? उसका अवस्था परिवर्तन। ये ठोस है, ठोस को जब हम ऊष्मा देंगे तो वो पिघलने लगेगा और वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव अवस्था में। और जब उसको हम और ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो फिर वो क्या होगा? ज़्यादा ऊष्मा पाकर गर्म होगा और वो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। जो गलन है, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन में समझेंगे हम गलन, जमना या जिसको हम कहेंगे फ्रीजिंग, और बाष्पीकरण।
ये सब अवस्था परिवर्तन है। जैसे जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, गलता है। और किस अवस्था में, ठोस अवस्था में था, किस अवस्था में परिवर्तित होता है, वो द्रव अवस्था में। तो ये क्या है, गलन। कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गलन। फ्रीजिंग या जमना, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से, इस द्रव अवस्था में है, जब पानी जैसे द्रव अवस्था में होता है, और जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा करते, उसका तापमान कम कर देते हैं, तो वो बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। बर्फ कैसा है, ठोस अवस्था में है। तो जब पानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब बर्फ बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, जमना या फ्रीजिंग। तो जब हम पानी को गर्म करेंगे, अपने यहाँ बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, या सूर्य की रोशनी से भी पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। ये सब किसके उदाहरण हैं, वाष्पीकरण के। और पानी कैसा है, द्रव, किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किसमें, जल वाष्प बनाने लगता है, जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो ये जल वाष्प क्या है, गैस है। जल वाष्प क्या है, एक गैस है, H2O की, H2O। तो ये क्या है, वाष्पीकरण। तो अवस्था परिवर्तन में अभी हमने देखा कि गलन, ठोस से द्रव में बदलना, और द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, तो कपूर उदाहरण है इसका। जब कपूर को हम रख देते हैं तो वो सीधा द्रव में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, और इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था में है और गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो वो कहलाता है संघनन। जैसे हमने देखा होगा, जब हम पानी को या किसी द्रव को गर्म करते हैं, अगर उस पर हम कुछ ऊपर से बर्तन रख दें तो उसमें छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं संघनन। वो जब जैसे जल है, और जल को जब हम गर्म करते हैं, जल को जब हम गर्म करते हैं तो वो पहले तो निकलेगा किसमें, जलवाष्प में, जलवाष्प के रूप में ऊपर गैस फॉर्म में ऊपर जाएगा। और जब हम ऊपर कोई, जैसे ये बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है, और जब इसको हम ऊष्मा देते हैं, यहाँ से गर्म करते हैं, तो ये भाप के रूप में ऊपर उठने लगता है। और जब यदि हम इस पर कोई बर्तन रख दें, ऊपर से ढक दें इसको, तो इस पर छोटी छोटी बूंदें जमा होने लगती हैं, और ये क्या है, संघनन। संघनन, संघनन में देखा अपन ने कि जब द्रव अवस्था में पानी था, पानी किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में, और जब इसको गर्म किया तो ये किस अवस्था में बदला, गैस में। अवस्था परिवर्तन हुआ यहाँ पर, द्रव से गैस में बदलना। तो द्रव से गैस में बदलने को क्या कहते हैं हम, संघनन। ठीक है, आज हमने सीखा द्रव्य के बारे में। द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं, और पदार्थ की मुख्य रूप से जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव, गैस, वैसी 5 अवस्थाएं होती हैं। और इसमें अवस्था परिवर्तन भी पढ़ा अपन ने कि ठोस से जब द्रव में बदलता है पदार्थ तो उसे क्या कहते हैं, गलन, और द्रव से जब ठोस में बदलता है तो उसे कहते हैं जमना। इसके उदाहरण भी समझे कि बर्फ का उदाहरण देकर अपन ने समझा। और जब द्रव से गैस अवस्था में बदलता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, और गैस अवस्था से जब द्रव अवस्था में कोई पदार्थ बदलता है तो उस अवस्था परिवर्तन को कहते हैं संघनन।
और जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो पदार्थों को शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं उसकी पहचान करना, और इसमें से प्रश्न आपके एक न एक बनता ही है। तो आपके यदि कमेंट्स आएंगे इस पर और लाइक ज़्यादा होंगे तो अगला वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त होगा।